अभी छोड़ दे 3 को। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हेडिंग डालिए सब लोग, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1। अच्छा, इसी को हम लोग GOC 1 भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताइए? GOC 1, ठीक है ना। 2 बार GOC आपको पढ़ाया जाएगा, समझे। इसको बोलेंगे GOC 1, एक और चैप्टर आएगा GOC 2। इसी का एक और नाम होता है रिएक्शन मैकेनिज्म, इस नाम से भी पढ़ाया जाता है। NCERT में यह भी चैप्टर आपको नहीं मिलेगा। रिएक्शन मैकेनिज्म 1, ठीक है ना। चलिए, अब ये जो चैप्टर है ना, ये सभी बच्चों को एकदम अच्छे से पढ़ना है। आपका पूरा 12th का जो ऑर्गेनिक है ना, इसी चैप्टर में लपेट दिया जाएगा, समझ गया ना, समझे। 12th का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है सब इसी चैप्टर में आ जाएगा। तो ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िएगा सब लोग, समझे। अगर इस चैप्टर को अगर आप ध्यान से नहीं समझिएगा बड़ा दिक्कत होगा, समझे ना। तो क्या पढ़ेंगे हम बताइए? GOC 1, या इसी का नाम है रिएक्शन मैकेनिज्म 1, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि रिएक्शन क्या होता है, ठीक है ना। रिएक्शन क्या होता है, चलिए देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना। क्या हम पढ़ेंगे बताइए? सबसे पहले कि देखेंगे कि रिएक्शन क्या होता है। लेक्चर नंबर सब लोग 1 मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। रिएक्शन क्या होता है, आप बचपन में पढ़े होइएगा। क्या पढ़े होइएगा बताइए? मान लीजिए A है, ये B के साथ जुड़ रहा है, तो क्या बना दे रहा है बताइए? C बना रहा है और D बना रहा है। मतलब A B के साथ जुड़ रहा है और क्या बना रहा है? C और D बना रहा है। तो A और B क्या है बताइए? रिएक्टेंट है। क्या है बताइए? रिएक्टेंट। और C और D क्या है बताइए? ये है प्रोडक्ट। क्या है बताइए? प्रोडक्ट है, राइट। तो ये क्या है बोलो? रिएक्टेंट। ये क्या है? प्रोडक्ट। तो रिएक्शन क्या होता है? पहले इसका डेफिनेशन लिख दे तब समझा। तो वेयर ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड टेक्स प्लेस। जहां पे पुराना बॉन्ड टूटता है और नया बॉन्ड बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन। देखिएगा ध्यान से, यहां पर क्या होता है? A और B के बीच में जो बॉन्ड रहता है उसको तोड़ दिया जाता है। ये पुराना बॉन्ड माना जाएगा, इसको तोड़ दिया जाता है और एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन किया जाता है, वही है रिएक्शन। तो वेयर ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड टेक प्लेस। यहाँ नया बॉन्ड बनेगा और यहाँ पुराना वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो आप देखे रिएक्शन, इसका जब हम प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे उसी को बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है ना। रिएक्शन मैकेनिज्म नोट सब लोग बनाइएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या बताइए? जो स्टेप बाय स्टेप जब हम रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो वही है रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। देखिएगा, द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस थ्रू विच रिएक्शन प्रोसीड, ठीक है ना। जो स्टेप बाय स्टेप में रिएक्शन आगे बढ़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म इज नोन एज रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है ना। ठीक है ना। चलिए लिखते जाइए सब लोग। अब इसमें होता क्या है, आराम आराम से समझते चलिएगा सब लोग। देखिएगा, सबसे पहले रिएक्टेंट होता है। क्या होता है बताइए? रिएक्टेंट, ठीक है। क्या होता है बताइए? रिएक्टेंट होता है। ये रिएक्टेंट ना को ना हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहले समझते चलिए, पहले यहाँ तक कॉपी कीजिए तब बताते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा। पहले छापिए अच्छे से सब लोग।
सब चीज़ का डेफिनेशन लिखवाएंगे, बस आराम से पढ़ते चलिए। हो गया ना, लिख लिया ना सब लोग। अब देखिएगा इसमें ना 3 चीज होता है। देखिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो बनता है, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है वो डायरेक्ट नहीं बन जाता है। हम क्या बोले, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है वो डायरेक्ट नहीं बनता है, समझे? मतलब उसके बीच में कुछ इंटरमीडिएट फेज आता है। क्या आता है बताइए? इंटरमीडिएट फेज आता है, ठीक है ना। मतलब रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता है, उसके बीच में क्या आता है? इंटरमीडिएट फेज, या बोल दीजिए आप ट्रांजिशन फेज आता है। कौन सा फेज बताइए? इंटरमीडिएट फेज, या बोल दीजिए ट्रांजिशन फेज आता है, राइट। इंटरमीडिएट फेज या ट्रांजिशन फेज आता है, तब जाके क्या होता है? रिएक्शन कंप्लीट होता है, तब जाके प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना। और प्रोडक्ट बनाने के लिए ना यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट भी होता है, समझे? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस भी होता है, तो आपको ना इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, समझे? तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। पहले रिएक्टेंट है, इंटरमीडिएट फेज या ट्रांजिशन फेज में जाएगा, तब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, उसका इफेक्ट पढ़ना होगा, तब जाके प्रोडक्ट मिलेगा आपको, समझे? तो कोई भी रिएक्शन इतना आसानी से नहीं होता है, समझ गया ना। रिएक्शन तो होता हुआ आसानी से दिख जाएगा, लेकिन पढ़ना बोलो बड़ा मुश्किल है, समझ गया ना। बच्चे लोग को बहुत कंफ्यूजन होता है, समझे, इस चैप्टर में। तो एक एक करके हम आपको बताते चलते हैं, आपका कंफ्यूजन दूर करते चलते हैं। देखिएगा रिएक्टेंट को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, समझे? रिएक्टेंट को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला रहेगा सबस्ट्रेट, क्या होता है सब बताएंगे, ठीक है, चिंता नहीं करना है। और एक और क्या होता है? रीएजेंट होता है। क्या होता है बताइए? सबस्ट्रेट होता है और रीएजेंट होता है। देखिए रीएजेंट जो होता है ये ना 2 तरह का होता है। पहला है E+, ऐसे लिखिएगा, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं बताइए? इलेक्ट्रोफाइल, समझ गया ना, ठीक है ना, लिख लिए सब लोग। एक और होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं बताइए? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब बता दे क्या? E+ मतलब क्या होता है बोलो सब लोग? इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा लिख नहीं रहे। एक्चुअली ना यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन का कमी होता है, तो अगर आप लिखना चाहिएगा तो हल्का यहाँ पे लिख सकते हैं डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इधर छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि ट्रांजिशन फेज में हम ढेर सारा चीज़ लिखवाएंगे, इधर पूरा ये जगह नहीं छेकिएगा सब लोग, ठीक है ना। रिएजेंट में एक और चीज़ होता है इलेक्ट्रोफाइल के अलावा, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं बताइए? न्यूक्लियोफाइल। अब ये क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल, क्या होता है न्यूक्लियोफाइल, सब सीखिएगा धीरे धीरे करके। न्यूक्लियोफाइल जो होता है इसमें ना एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या है बताइए? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, राइट, समझ गया ना। अब थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं इंटरमीडिएट के बारे में। देखिए इंटरमीडिएट फेज जो होता है ना, इसको हम लोग ना बहुत सारा पार्ट में पढ़ेंगे। पहला रहेगा कार्बोकेटायन, दूसरा रहेगा कार्ब अनायन, ठीक है, तीसरा रहेगा कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है ना, फिर रहेगा आपका कार्बीन। ये सारा टॉपिक आपको एक एक करके पढ़ना है, समझ गया ना। फिर रहेगा नाइट्रीन, फिर रहेगा बेंजाइन, ठीक है ना। क्या रहेगा बोलो सब लोग? बेंजाइन, समझ गया ना, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बोलो? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हम लोग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे बता? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इसमें आप क्या क्या पढ़िएगा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में? इसमें आप पढ़िएगा पहला आई इफेक्ट। क्या पढ़िएगा बताइए? इंडक्टिव इफेक्ट इसको हम बोलते हैं। फिर आप पढ़िएगा एम इफेक्ट, इसको हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे एच इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ठीक है ना। फिर हम लोग पढ़ेंगे ई इफेक्ट।
ठीक है। इस सब का फुल फॉर्म इस सब से आपको कोई मतलब नहीं रखना है, समझ गया। IMHE ये 4 इफेक्ट के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, तब जाके ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, समझे। ये आपका सिलेबस है, ठीक है ना। जिस दिन आपको ये सब चीज आने लगेगा और रिएक्शन मैकेनिज्म आने लगेगा, उस दिन से ऑर्गेनिक में आपको दिक्कत होना बंद हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रूपरेखा यही है, समझ गया ना। ठीक है। अब सब लोग हेडिंग डालिए यहाँ पे सबस्ट्रेट। क्या डालिएगा बताइए? सबस्ट्रेट। क्या डालिएगा? सबस्ट्रेट। चलिए इसका डेफिनेशन देखिएगा, सबस्ट्रेट क्या होता है, इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है हम लिखवाते हैं, देखिएगा। अ पार्ट ऑफ रिएक्टेंट, देखिए रिएक्टेंट, ये जो रिएक्टेंट है ना, इसका एक पार्ट होगा सबस्ट्रेट, समझे। ए पार्ट ऑफ रिएक्टेंट विच सप्लाइज कार्बन टू द न्यू बॉन्ड, समझे। मतलब क्या होगा बताइए? सबस्ट्रेट क्या करता है, ये रिएक्टेंट का ऐसा पार्ट है, मान लीजिए रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट का ऐसा पार्ट है जो कि विच सप्लाइज कार्बन टू द न्यू बॉन्ड, जो नया जो बॉन्ड इधर बनेगा उसको कार्बन सप्लाई करेगा, समझे। मतलब समझने का कोशिश कीजिए, सबस्ट्रेट बार बार वर्ड आएगा, समझ गया ना, चिंता करने का जरूरत नहीं, धीरे धीरे सब समझ जाइएगा। देखिए रिएक्टेंट का वो पार्ट जो कि कार्बन सप्लाई करता है न्यू बॉन्ड को, उसी को हम सबस्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है ना। या बोल दीजिए, या वेयर, एक और डेफिनेशन है, वेयर रीएजेंट अटैक, या जहां पे रिएजेंट जो होता है वो अटैक करता है, उसी को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। जहां पे रिएजेंट अटैक करता है मतलब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जहां पर अटैक करता है वही क्या है बता? सबस्ट्रेट है। फिर से सुनिए, अभी पूरा अच्छे से हम लिखे नहीं है इसलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, बट चिंता नहीं कीजिए, बार बार ये वर्ड आएगा, सबस्ट्रेट, रिएजेंट, ये सब बार बार आएगा, बस आपका काम है रिवीजन करते जाना। अगर रिवीजन कीजिएगा सब सीख जाइएगा, नहीं कीजिएगा रिवीजन आपको माथा पीटना पड़ेगा, समझ गए ना, कुछ पता नहीं लगेगा। तो पार्ट ऑफ रिएक्टेंट विच सप्लाइज कार्बन टू द न्यू बॉन्ड, देखिए रिएक्टेंट का वो पार्ट, मान लीजिए कि हम आपको समझाते हैं, मान लेते हैं कि ये ए वाला पार्ट है, समझे। तो ए को हम क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट बोलेंगे। अब मान लीजिए बी है, बी क्या कर रहा है बताइए? बी यहाँ पे कुछ भी है, मान लीजिए इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, मान लीजिए इस पे आके अटैक किया, तो जिस पर अटैक होगा ना वही क्या है बता? रिएजेंट है, समझे। तो पार्ट ऑफ रिएक्टेंट विच सप्लाइज कार्बन टू द न्यू बॉन्ड, जो नया बॉन्ड को कार्बन देगा, या बोल दीजिए वेयर रिएजेंट अटैक, मतलब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जहां पे अटैक करेगा ना, मान लीजिए ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल है तो आके इस पे अटैक किया तो ये रिएजेंट हो गया, समझ गया ना, सॉरी सबस्ट्रेट हो गया, समझ गया ना। जहां पे रिएजेंट अटैक किया वो क्या बन गया? बोलो सबस्ट्रेट बन गया, ठीक है। तो रिएजेंट क्या होता है बोलो? रिएजेंट क्या होता है समझने का कोशिश कीजिए, देखिए ध्यान से। मान लीजिए कि ये वाला क्या है बोलो? सबस्ट्रेट है, और ये है रिएजेंट। ये रिएजेंट क्या करता है? सबस्ट्रेट पे अटैक करता है, समझे। तो रिएजेंट क्या होता है समझ आया? मतलब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या है? रिएजेंट क्या है? ये किस पे अटैक करेगा? ये जो रिएजेंट है ना सबस्ट्रेट पे अटैक करता है, समझे। कैसे अटैक करता है सब आप पढ़िएगा आगे। कोई भी बच्चा को अगर जरा भी दिक्कत होता है तो घबराने का जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सीखिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आराम आराम से सीखा जाता है, कोई हड़बड़ी नहीं रखना है। चलिए अब देखिए सब लोग, हेडिंग डालिए रिएजेंट। माही आपको दिक्कत होता है अनऑर्गेनिक में, अब अच्छे से पढ़िएगा, ये चैप्टर गड़बड़ाने नहीं दीजिएगा, समझ गया ना। हर एक बच्चे से रिक्वेस्ट है, ये चैप्टर नहीं गड़बड़ाना चाहिए, अगर ये गया हो गया आपका ऑर्गेनिक गोल, समझ गया ना। फिर आपको 12th में भी नंबर लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, समझ गया ना। तो देखिएगा रिएजेंट क्या होता है समझिए। ए पार्ट ऑफ रिएक्टेंट, अ पार्ट ऑफ रिएक्टेंट which attacks on substrate, ठीक है ना। ठीक है, रिएक्टेंट का वो वाला पार्ट जो सबस्ट्रेट पे अटैक करता है, समझे, ठीक है ना। ये पार्ट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का दो पार्ट है, समझे। रिएक्टेंट का कितना पार्ट है? दो पार्ट। ये जो रिएक्टेंट आप देख रहे हैं ना,
ये जो रिएक्टेंट आपको दिख रहा है इसका दो पार्ट है रिएक्टेंट का, सबस्ट्रेट है और रिएजेंट है। तो रिएजेंट क्या करता है, सबस्ट्रेट पे अटैक करता है। तो सबस्ट्रेट पर क्या अटैक करता है बोलो, रिएजेंट। तो यहाँ पर देख लिए पहला डेफिनेशन, वेयर रिएजेंट अटैक, तो रिएजेंट किस पे अटैक करता है, सबस्ट्रेट पे। और रिएजेंट क्या होता है बताइए, ए पार्ट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का वो पार्ट विच अटैक ऑन सबस्ट्रेट, जो अटैक पे सब अटैक करता है वही क्या है बोलो, रिएजेंट। मतलब दोनों डेफिनेशन सेम ही है 19-20 का अंतर है बस, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो रिएजेंट कितने तरह का होता है बोलो सब लोग, इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह का होता है। क्या क्या हम बताए हैं बोलो, बोलो सब लोग, रिएजेंट दो तरह का है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। दोनों के बारे में थोड़ा सा हम लोग आज जान लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल और क्या होता है बोलो, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। सबसे पहला क्या है बता, सबसे पहला है इलेक्ट्रोफाइल। ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग ई प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस फाइल, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रो और फाइल से। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल मतलब होता है लवर, मतलब जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है वही क्या है बोलो, इलेक्ट्रोफाइल। समझ गया ना, कुछ लोग समझ गया ना, बच्चा से अट्रैक्ट होता है पीडोफाइल, वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होगा इलेक्ट्रोफाइल। चलिए देखिएगा, अच्छा एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट कौन होगा, जो भिखमंगा होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वही अट्रैक्ट होगा ना। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा बताइए, इलेक्ट्रॉन का जिसके पास कमी होगा वही तो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, राइट। या बोल दीजिए इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन लवर या इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, ठीक है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। समझ गए ना सब लोग, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है वो इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। आराम से पढ़िएगा सब लोग, धीरे धीरे समझ समझ के, ठीक है ना। हो गया, लिख लिए क्या सब लोग। माही आपका कल क्लास है कि छुट्टी है, कल क्लास है। अच्छा कल क्लास है, अच्छा। कल से हम सोच रहे हैं जो फिजिक्स डेली पढ़ाएगा, ठीक है, करते हैं। ऐसे हमको सब बोल रहा है गांव आने के लिए, लेकिन हमको गांव जाना नहीं है। चले देखिएगा सब लोग, कल पूजा है ना। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हालांकि इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना, चलिए ठीक है। आप बताइए सूरज, इस समय कोई डाउट नहीं ना है, लिख रहे हैं कि नहीं, लिखते रहिएगा, समझ गया ना, ठीक है। अरे नहीं, उसी टाइम लिख लीजिएगा, समझे, ठीक है ना, साथ में नोट कर लीजिएगा तो ज्यादा सही रहेगा, समझे। चलिए ठीक है ना, नहीं तो टाइम आपका बहुत वेस्ट होगा, जब तक साथ में नहीं लिखिएगा ना तब तक आपको समझने में दिक्कत होगा, समझे, ठीक है ना। दोबारा जैसे हम नोट्स भेज देंगे, फिर आप नोट्स पढ़िएगा, समझ गए ना,
फिर आपको भूल जाइएगा तो लेक्चर देखिएगा, उस समय आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा, समझ गया ना। हो जाता है, आप खुद से लिखिएगा ना तो ज़्यादा फायदा होगा, समझ गए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमको पता लग गया था कि आप लिख नहीं रहे हैं। चलिए ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ध्यान से समझते जाइएगा, ठीक है ना, और कोशिश कीजिएगा कि नोट्स साथ में ही बना ले, समझ गए, नहीं तो फिर छूट जाएगा। स्नेहा लिख ली क्या? अरे वो थोड़ा टाइम नहीं मिला था, इस फोन का कैमरा सही नहीं है, करते हैं जुगाड़। लमसम हो ही गया थोड़ा सा, बस 50 नहीं 50-60 पेज होगा स्कैन करना। अच्छा हम कर देंगे, डोंट वरी। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा सब लोग, इलेक्ट्रोफाइल हो गया ना। हमको लगता है कि पुराना वाला फोन बनवाना ही होगा। चले देखिएगा, एक दूसरा फोन खरीद लिए हैं, समझे, लेकिन उस फोन के पास स्कैनिंग पावर अच्छा नहीं है। चलिए हो गया क्या, सब लोग लिख लिए ना। मेन दिक्कत है ना कि बहुत सारा ऐप जो है ना, बहुत सारा फ़ोन में कंपैटिबल नहीं होता। अच्छा फ़ोन रहता है फिर भी उसमें ऐप नहीं चलता है प्रॉपरली, मतलब कुछ चमक जाएगा, कुछ हो जाएगा, वही होता है, या मतलब ज़्यादा ही वाइट कर देता है। वो पुराना वाला जो फ़ोन था ना, वो ज़्यादा सही है, उसको हम बनवा लेंगे। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। हाँ, अभी हम आपको क्या बोले थे, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, बोलो, इलेक्ट्रॉन लवर, ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है। फिर से सुनो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है वो क्या है, बोलो, इलेक्ट्रॉन लवर, ठीक है ना। तो देखिएगा, पहला है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, क्या है, बोलो, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। चलिए समझते हैं हम लोग, ठीक है ना, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। एग्जाम्पल देखिएगा सब लोग, एग्जाम्पल होता है H+, कैसा है बताइए, पॉजिटिवली चार्ज, X+ पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, NO2+ पॉजिटिवली चार्ज, दिख रहा है ना सब, ठीक है, R+ पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, समझने का कोशिश करो सब, RC+O इसके ऊपर प्लस, ये कैसा है बताइए, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है ना। तो ये सब क्या है बताइए, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है, समझे, मतलब ये सब क्या है बताइए, इलेक्ट्रॉन का लवर है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, समझ गया ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, समझ गया ना, ठीक है। ध्यान से सुनते रहिए सब लोग, सोच बदलो देश बदलेगा, क्या बालक। यस सर, पूरे बदल गया है। चलिए ठीक है, लिखते हैं, चलिए ठीक है ना। नेक्स्ट है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, समझ गया ना। अच्छा ध्यान से देखिएगा, देखो पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन का कमी होता है, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तभी तो पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा भी होता है ना जो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है, समझे, मतलब E+ है, इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन ये न्यूट्रल है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, समझे, ठीक है ना। चलिए अब समझते हैं हम लोग। अच्छा आप लोग को थोड़ा सा हम लुईस एसिड के बारे में बताए थे कि नहीं बताए थे? हेलो हेलो, अच्छा बालक, अच्छा हाँ रुकिए, तो सबसे पूछ लेते हैं, आप लोग को लुईस एसिड के बारे में थोड़ा सा बताए थे क्या, इनऑर्गेनिक में? सर बताए थे थोड़ा सा। अच्छा, ठीक है ना, कॉपी में अगर होगा तो पढ़ के आइएगा, समझे, ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट, ऐसे हम वो पढ़ा देंगे, वो फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है लुईस एसिड, फिजिकल अब स्टार्ट होगा ना तो वहाँ पे आएगा। चलिए देखिएगा, BF3 न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हम लोग देख रहे हैं, BF3 AlCl3, ठीक है ना, ZnCl2। एक्चुअली फिजिकल केमिस्ट्री का भी नोट्स मेरे पास आया नहीं है, समझ गया ना, करेंट वाला सिलेबस थोड़ा सा बदला है,
समझे। तो जैसे इक्विलिब्रियम का नोट्स आएगा हम पढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। चले देखिएगा PCl5 और भी देखिए CO2 SO2 और भी डालिए कार्बन फ्री रेडिकल। थोड़ा बहुत आप लोग को दिक्कत हो सकता है लेकिन पढ़ना नहीं छोड़िएगा, समझ गए ना। हो सकता है कि कुछ कुछ वर्ड लगे कि सर ये क्या सब लिख रहे हैं, नहीं, लिख हम सही रहे हैं, आपको वो रट जाना है अगर पता नहीं लगता है तो, समझ गया ना। देखिए अब इधर BF3 AlCl3 ZnCl2 FeCl3 SnCl4 PCl5 CO2 SO2 और कार्बन फ्री रेडिकल कार्बिन नाइट्रीन। ये सब पे किसी को कोई चार्ज नजर आ रहा है क्या? चार्ज नजर आ रहा है? नहीं, फिर भी इसको इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, समझ गया ना। फिर भी इसको इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, राइट। तो ये सब क्या है बोलो, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। क्या होता है? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, राइट, ठीक है ना। देखिए आप ना ऐसे समझ लीजिए, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है उसको लुईस एसिड मान लीजिए, समझ गया ना, ठीक है ना। ये पूरा प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, हल्का सा बस बता दिया ऐसे ही, ठीक है ना, क्योंकि ये लाइन जब लिखेंगे तो वो लाइन इसी पे फिट हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ऑल द लुईस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल। जितना भी लुईस एसिड होता है ना, सबका सब इलेक्ट्रोफाइल होता है, समझ गए। सबका सब क्या है बोलो, इलेक्ट्रोफाइल है, राइट। इसमें दे शुड हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, समझ गया ना। ये सबका ना ऑक्टेट एक्चुअली इनकम्प्लीट होता है, समझे। तो ये बात याद रखिए, हो जाएगा इसी से काम आपका। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, आपके सामने ना कुछ हम धोखा देने वाला एग्जाम्पल लिखते हैं, Na+ K+, ठीक है ना, NH4+, ये सब देख के कुछ पता लग रहा है क्या आप लोग को? या जैसे देख लीजिए H3O+, देख के कुछ लग रहा होगा, क्या लग रहा है कि सर सब पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको भी बोल दीजिए कि ये इलेक्ट्रोफाइल है। नहीं, गलत, समझ गए ना। ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है, आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल, समझ गया ना। ये सब इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ऐसा नहीं कि जिसके पास पॉजिटिव है बोल दो इलेक्ट्रोफाइल, गलत, समझ गया ना। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको रट जाना है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल को रट जाना है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल को रट जाना है। रटना है मतलब रटना है, समझ गया ना। कुछ लेफ्ट राइट इफ बट ये सब नहीं, रटना है मतलब रटना है, समझ गया ना। चलिए देखिएगा सब लोग, अब नेक्स्ट देखिएगा Na+, सोडियम है। इसका कॉन्फ़िगरेशन हम आपको लिख के दिखाते हैं, 2-8 हो गया ना, 2-8 एक होना चाहिए, लेकिन Na+ हो गया तो 1 हट जाएगा। बताओ, कंप्लीट ऑक्टेट है, कंप्लीट ऑक्टेट है, बताओ क्या इसको इलेक्ट्रॉन का जरूरत है? बोलो 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 सब लोग। भाई ये कंप्लीट ऑक्टेट हो गया, समझ गया ना, Na+, ठीक है ना, समझ गया। क्या ये इलेक्ट्रॉन लवर है? नहीं, ये कंप्लीट ऑक्टेट वाला हो गया। तो क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? क्या इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए? नहीं चाहिए भाई। जो स्टेबल हो गया कंप्लीट ऑक्टेट हो गया उसको इलेक्ट्रॉन क्यों ही चाहिए। जैसे और भी देखिएगा आप, यहाँ पे हम कुछ लिखे ना, NH4+ लिख दिए हैं, देखिएगा NH4+ का भी स्ट्रक्चर बना के दिखाया क्या, देखिएगा NH4+, राइट, देखिएगा NH4+ है ना, ठीक है। देखिए आप सब लोग ध्यान से, नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, बोलो सब लोग, बोलो ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे भाई 8 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट ऑक्टेट। बताइए क्या इसको इलेक्ट्रॉन का जरूरत है ना। इधर देख, जैसे H3O+ भी ले लेते हैं, देखिएगा, ठीक है, H3O+, राइट, ऑक्सीजन पे लोन पेयर। बताओ ऑक्सीजन के पास क्या ऑक्टेट ऑक्सीजन का कंप्लीट दिख रहा है क्या? देखिए ध्यान, कितना इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, देखो 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो ये सब क्या इलेक्ट्रोफाइल है बोलो? नहीं है।
सेकेंड रुकिएगा।